ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है प्रोटॉन बंधुता। प्रोटॉन बंधुता यह हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है और इस क्लास में हेडिंग लगाना विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा क्या होती है? ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है। जैसे mx क्या है? कोई आयनिक ठोस है। mx क्या है? कोई आयनिक ठोस है और इस आयनिक ठोस को हम क्या कर दें? विलायक में मिला दें। इस आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस के क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। आयनिक ठोस के क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। और ये जो आयन होते हैं, जो ये आयन है, ये विलायक के साथ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। विलायक के साथ आकर्षित होने का मतलब है विलायक क्या करेंगे? मिलेंगे। विलायक के साथ क्या करेंगे? जुड़ेंगे। ध्यान से सुनो। हमारे पास कोई आयनिक ठोस है mx और इस आयनिक ठोस को हम क्या कर रहे हैं? विलायक में मिला रहे हैं। तो आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर आयनिक जो ठोस है वो क्या बना देते हैं? आयन बना देते हैं। जो ये आयन है वो क्या करेंगे? विलायक के साथ आकर्षित होंगे, मतलब विलायक के साथ क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो इससे क्या निकलेगी? कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। मतलब ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। जब ये आयन विलायक के साथ आकर्षित होते हैं तो ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? विलायकन ऊर्जा बोलते हैं। विलायकन ऊर्जा बोलते हैं। फिर से सुनना। हमारे पास कोई आयनिक ठोस है mx क्या है? कोई आयनिक ठोस है। इस आयनिक ठोस को हम क्या करना चाहते हैं? विलायक में मिलाना। आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर जो विलायक है ये किस में परिवर्तन होगा? आयन में परिवर्तन होगा। फिर जो ये आयन है ये क्या करेंगे? विलायक के साथ क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। मतलब विलायक के साथ क्या करेंगे? जुड़ेंगे या विलायक में क्या करेंगे? मिलेंगे। तो विलायक के साथ आकर्षित, जब आयन विलायक के साथ आकर्षित होते हैं तो कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जित होने का मतलब है ऊर्जा बाहर निकली। जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? यदि किसी आयनिक ठोस को यदि किसी आयनिक ठोस को यदि किसी आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर यदि किसी आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस के आयन आयनिक ठोस के आयन आयनिक ठोस के आयन विलायक से आकर्षित होंगे। विलायक से आकर्षित होते। इस आकर्षित के इस आकर्षित के दौरान इस आकर्षित के दौरान इस आकर्षित के दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब कुछ ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। उत्सर्जित का मतलब होता है कुछ ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को इस उत्सर्जित ऊर्जा को
इस उत्सर्जित ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं। विलायकन ऊर्जा कहते हैं। इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यह हो गई परिभाषा विलायकन ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग लगाना। नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग है जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है MX, और इस आयनिक ठोस को हम क्या कर दें? H2O में मिला दें, जलीय में मिला दें। किस में मिला दें? जलीय में मिला दें। आयनिक ठोस को किस में मिला रहे हैं? H2O मतलब जलीय में मिलाने पर आयनिक जो ठोस है वो पहले किस में परिवर्तन होंगे? आयन में परिवर्तन होंगे। किस में परिवर्तन होंगे? आयन में परिवर्तन होंगे। और ये जो आयन है वो क्या करेंगे? H2 से क्या करेंगे? आकर्षित, मतलब जल से क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। जो ये आयन है वो क्या करेंगे? जल से आकर्षित होंगे, और इस दौरान कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। इस दौरान क्या होगी? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। फिर से सुनना। जो आयनिक ठोस होते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या करते हैं? आयनिक ठोस को हम क्या करते हैं? H2 से मिलाते हैं। H2 में मिलाने पर जो आयनिक ठोस है वो किस में परिवर्तन हो जाएंगे? आयन में परिवर्तन हो जाएंगे। जो फिर जो ये आयन है वो क्या करेंगे? H2 से क्या होंगे? आकर्षित होंगे, मतलब H2 में मिलेंगे। H2 में मिलने पर कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? परिभाषा बनेगी, यदि किसी आयनिक ठोस, यदि किसी आयनिक ठोस, यदि किसी आयनिक ठोस, यदि किसी आयनिक ठोस को H2O में मिलाने पर या जलीय में मिलाने पर मिलाने पर आयनिक ठोस के आयन, आयनिक ठोस के आयन, आयनिक ठोस के आयन, आयनिक ठोस के आयन H2O से आकर्षित होंगे।
H2O से आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के दौरान या इस आकर्षित के दौरान इस आकर्षित के इस आकर्षित के दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा बोलते हैं। जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यह हो गई सेकंड परिभाषा। पहले आपको यह बनाना है, इसके बाद आपकी परिभाषा। परिभाषा आपको रटनी नहीं है। केमिस्ट्री में एक ही शब्द आपको रटना नहीं है, केवल आपको एक एक शब्द समझना है। परिभाषा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। परिभाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले समझते हैं, कुछ बातों को समझते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है, और इस आयनिक ठोस को हम क्या करें? विलायक में मिलाएं या जलयोजन H2 में मिलाएं या विलायक में मिलाएं, एक ही बात है। विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। सुनना, आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। मतलब क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? आयनिक ठोस के बन जाते हैं। फिर ये आयन क्या करते हैं? विलायक से आकर्षित होते हैं। मतलब विलायक से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जब ये आयन और विलायक आकर्षित होते हैं तो इस दौरान दो आवरण बनते हैं। इस दौरान दो आवरण बनते हैं। इस दौरान क्या बनते हैं? दो आवरण बनते हैं। फिर से सुनना ध्यान से। कोई आयनिक ठोस है और आयनिक ठोस को हम क्या कर रहे हैं? विलायक में मिला रहे हैं। विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। मतलब क्या बन जाते हैं? आयनिक ठोस के आयन बन जाते हैं। जो फिर ये आयन है, ये क्या करते हैं? विलायक से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित के इस दौरान आकर्षण के इस दौरान से क्या बनते हैं? दो आवरण बनते हैं। पहला आवरण में क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध होता है। जब हाइड्रोजन आबंध होता है तो कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। क्या होगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस ऊर्जा का नाम दे देते हैं E1। यहाँ पर E1 क्या है? हाइड्रोजन आबंध से क्या निकलेगी? कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस ऊर्जा का नाम हम क्या दे देते हैं? E1 देते हैं। और सेकंड आवरण आएगा द्विध्रुव आकर्षण। द्विध्रुव आकर्षण को एक नाम और बोला जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण।
स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। मतलब कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। कितनी बाहर निकलेगी, E2 बाहर निकलेगी। इन दोनों ऊर्जा का क्या करते, सम कर दे। इन दोनों ऊर्जा का सम करने पर, मतलब योग करने पर किसके बराबर आएगी, जलयोजन ऊर्जा के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है, जलयोजन ऊर्जा के बराबर आ जाती है, या लिख सकते हैं विलायक ऊर्जा के बराबर आ जाती है, विलायकन ऊर्जा के बराबर। फिर से सुनना, हमारे पास कोई आयनिक ठोस है और आयनिक ठोस को किस विलायक में मिलाने पर, आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब आयनिक ठोस किस में परिवर्तन हो जाते हैं, आयन में परिवर्तन हो जाते हैं। जो ये आयन है वो क्या करेंगे, विलायक के साथ मिलेंगे। मतलब विलायक से क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। जब ये विलायक से आकर्षित होंगे, जब आयन विलायक से आकर्षित होंगे तो इस दौरान क्या बनते हैं, दो आवरण बनते हैं। इस दौरान क्या बनते हैं, दो आवरण बनते हैं। एक तो हाइड्रोजन आवरण बनता है। हाइड्रोजन आवरण से क्या निकलती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। मतलब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस उत्सर्जित ऊर्जा का नाम हमने क्या दे दिया, E1 दे दिया। दूसरा आवरण बनेगा, दूसरा आवरण, दूसरा आवरण बनेगा द्विध्रुवीय आकर्षण। द्विध्रुवीय आकर्षण, द्विध्रुवीय आकर्षण या स्थिर वैद्युत आकर्षण। इसमें क्या होगा, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस उत्सर्जित ऊर्जा का हमने क्या नाम दे दिया, E2 नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ऊर्जा का योग किया। इन दोनों ऊर्जा का योग करने पर ये किसके बराबर आती है, जलयोजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा के बराबर आती है। अब आप लिखना, विलायकन ऊर्जा की जो परिभाषा लिखी थी, विलायकन ऊर्जा की जो परिभाषा लिखी थी, उस परिभाषा के नीचे लिखना, विलायकन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा की आपने परिभाषा लिखी थी, जलयोजन ऊर्जा की आपने परिभाषा लिखी थी, उसके नीचे एरो लगा के लिखना, जब आयनिक ठोस को जब आयनिक ठोस को जब आयनिक ठोस को विलायक या लिख सकते हो आप एस्टो में मिलाने पर आयनिक ठोस का आयनीकरण हो जाता है। आयनिक ठोस का आयनिक ठोस का आयनीकरण होता है। मतलब आयन बनते, क्या बनते, आयन बनते। आयन और आयन व H2 एक दूसरे को आकर्षित करते, करते। इस आकर्षित के दौरान, इस आकर्षण के कारण, इस आकर्षित के इस आकर्षण के कारण इस आकर्षण के कारण दो प्रकार दो प्रकार का आवरण होता है। दो प्रकार का आवरण होता है। दो प्रकार का क्या होता है, आवरण होता है। फर्स्ट लिखना, प्राथमिक आवरण। फर्स्ट लिखना, प्राथमिक आवरण। इस आवरण में फर्स्ट लिखना, प्राथमिक आवरण। इस आवरण में इस आवरण में इस द्विध्रुव
आकर्षण, या लिख सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। कार्य करता है। इस आकर्षण के दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित ऊर्जा E1 है। उत्सर्जित ऊर्जा E1 है। उत्सर्जित ऊर्जा क्या है? E1 है। सेकंड आवरण लिखना। द्वितीयक आवरण। द्वितीयक आवरण, सेकंड आवरण, द्वितीयक आवरण। सेकंड आवरण है द्वितीयक आवरण। सेकंड आवरण है द्वितीयक आवरण। इस आवरण में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। इस दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को, इस दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा E1, उत्सर्जित ऊर्जा E2 है। उत्सर्जित ऊर्जा E2 है। ऑप्शन ये उतारो सेकंड आवरण। फिर बनाते हैं डायग्राम। आकर्षण का मतलब आप जानते हो, धनायन और ऋणायन के मध्य लगता है। आकर्षण क्या लगता है? धनायन और ऋणायन के मध्य लगता है। जब आकर्षण होता है तो ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। मतलब ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अब बनाएंगे
इसका दोनों आवरण का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या कोई है, NaCl क्या है, कोई ठोस है, और इस ठोस को हम क्या करना चाहते हैं, जल में मिलाना चाहते हैं। किस में मिलाना चाहते हैं, जल में मिलाना चाहते हैं। तो इसके क्या बनेंगे, दो आवरण बनेंगे। क्या बनेंगे, दो आवरण बनेंगे। एक तो Na+ का, एक तो क्या बनेंगे, दो आवरण बनेंगे, धनाइन है और इसमें क्या रहेगा, ऋणाइन रहेंगे। ये दोनों क्या है, आयन है। फिर ये दोनों जो आयन है वो क्या करेंगे, जल के साथ मिलेंगे। तो आपको पता है कि H2 है, H2 में ऑक्सीजन है वो ऋणावेशित है और हाइड्रोजन क्या है, धनावेशित है। मतलब ऑक्सीजन ऋणाइन आयन है और हाइड्रोजन क्या है, धनाइन आयन है। जो ये Na के साथ जो कौन आकर्षित होगा, ऑक्सीजन आकर्षित बनाएगा, ऑक्सीजन आकर्षित होगा और हाइड्रोजन, ये प्लस, ऑक्सीजन और माइनस, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण बनेंगे। ये पॉजिटिव नेचर का Na, धनाइन। ये तो क्या हो गया, यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विध्रुव, क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण। या क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण। अब सुनो, फिर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबद्ध बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबद्ध बनेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबद्ध बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आबद्ध। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आबद्ध। अब सुनना, और ये क्या है, ऋणाइन है। ऋणाइन किससे आकर्षित होगा, ऋणाइन आकर्षित होता है धनाइन से। तो धनाइन कौन है, यहां पर हाइड्रोजन में H, कौन है, H।
इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आकर्षण, या क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण। अब फिर से सुनना, फिर से सुनना। फिर क्या करें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या बनेगा? हाइड्रोजन आबंध बनता है। अब सुनना, ये तो कौन सा है? प्राथमिक आवरण। और ये कौन सा है? द्वितीयक आवरण। प्राथमिक आवरण में क्या हो रहा है? जो मैंने पॉइंट लिखा है, प्राथमिक आवरण में क्या हो रहा है? द्विध्रुव आकर्षण पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? द्विध्रुव आकर्षण या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जा रहा है। और द्वितीय आवरण में क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन आबंध पाया जा रहा है। तो ये धनायन और ऋणायन होते हैं। यहां पर ये दोनों आयन है, धनायन और ऋणायन है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इसको कौन नहीं मिलने दे रहा है? ये जो H2 जो जल है, वो जल क्या कर, यहाँ पर जो जल है वो क्या कर रहा है? Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस को क्या नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहे। ये बनाओ। और इसमें यह भी लिख लेना, हाइड्रोजन आबंध। और ये तो द्वितीयक आवरण, और ये क्या है? प्राथमिक आवरण है। अब सुनना, इन दोनों के बाद लिखना अगली लाइन, अगली लाइन लिखना, द्विध्रुव है आकर्षण। क्वेश्चन में लिख लेना स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ऊर्जा, के कारण ऊर्जा क्या है? कितनी मानी है? E1 मानी है। और
हाइड्रोजन आबंध के कारण ऊर्जा हमने कितनी मानी है? E2 ऊर्जा मानी। E2 E1 और E2 ऊर्जा का क्या कर दें, योग कर दें, तो किसके बराबर आ जाएगी? जलयोजन ऊर्जा के बराबर आ जाएगी, जलयोजन ऊर्जा की, या बोल सकते हैं विलायक ऊर्जा की, विलायकन ऊर्जा।